हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट स्टडी अड्डा में। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे और अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। आज एक नए वीडियो में हम जो चल रहे हैं, आज नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं 5.1 यानी 5.1 प्रश्नावली में समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज ये पहला क्वेश्चन आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 5.1 में। तो ये एनसीईआरटी का बुक है, देख लीजिए, ये एनसीईआरटी का किताब है। इस बुक में आज जो है हम प्रश्नावली 5.1 तो 5.1 में जो है कह रहा है क्या, निम्नलिखित परिस्थिति में किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। एपी में है और क्यों है, यानी एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में क्यों है। तो आप लोग आज पहला सवाल बुक निकाल करके बुक रखिएगा, ताकि हमको क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चन देख करके हल करेंगे। बुक अपने पास रखिएगा निकाल करके और बुक में क्वेश्चन मिलाइएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया लगता है और प्रत्येक अतिरिक्त मीटर पर किराया 8 रुपया लगता है। यानी 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया लगेगा और फिर अगला 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया नहीं लगेगा, 8 रुपया लगेगा। और जाएंगे 1 किलोमीटर फिर 15 नहीं लगेगा, 8 लगेगा। पहले कह रहा है कि प्रत्येक यानी पहला किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर का मेरा 15 रुपया लगेगा और इसके बाद किलोमीटर जाते रहेंगे 8 रुपया लगेगा। तो इसका मतलब है 8 का अंतर है। तो ऐसे भी पकड़ में आ जाता है कि यह एपी में है। एपी में जानने के लिए आपको प्रथम पद यानी द्वितीय पद को प्रथम पद के साथ घटाते हैं, तृतीय पद को द्वितीय पद के साथ घटाते हैं, उन दोनों यानी सबका अंतर बराबर हो जाए, वह एपी में है। वह किस में है? एपी में है। तो पहले जानते हैं हम। तो पहला सवाल कह रहा है यहां पर, किलोमीटर का टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया मान लेते हैं। किलोमीटर का किराया ए यानी ए मान लेते हैं। तो ए हमारा A1 बराबर हो गया कितना? 15 किलोमीटर। A1 बराबर 15 किलोमीटर। और A2 बराबर, देखिएगा A2 बराबर निकलेगा 15 और 8 किलोमीटर इसमें ऐड हो जाएगा। कितना मीटर हो जाएगा? 8 किलोमीटर, 23 हो गया। कितना हो गया? 23, यानी 23 रुपया। 15 रुपया पहला का और अगला किलोमीटर जाए तो 23 रुपया मेरा लगा, यानी 8 रुपया ऐड हो गया। और एक ले लेते हैं अगला पद, तीसरा पद, यानी 23 रुपया और 8 रुपया फिर युक्त देगा तो कितना हो जाएगा? 31 रुपया। इन बारी बारी से देख लेंगे। तो एपी में मेरा क्या हो गया? एपी में जानने के लिए एपी बराबर, तो द्वितीय पद A2 माइनस A1 इसमें रख देते हैं। A2 का मान मेरा 23 घटाओ कितना? 15 बराबर कितना हो गया? 8। अगला चेक कर लेते हैं A3, यानी इसको अगला पद देख लेते हैं मेरा A23 माइनस ए तीसरा पद में दूसरा पद घटा देते हैं तो 31 अब माइनस कितना हो गया? दूसरा पद का 23, इसको भी घटाएंगे, कितना हो गया? 8 रुपया। कितना हो गया? 8 रुपया। अगर डिफरेंट आपका बराबर आ जाए तो जानेंगे एपी में है। इसलिए लिख देंगे 15, 23 कोमा 31 डॉट एपी में है। किसमें है? एपी में है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो चलिए इसको उतारिए, एकदम इजी ढंग से बताएं, कोई मानना ताना नहीं, डायरेक्ट बनाना है। चलिए इसको उतारिए।
चलते हैं अब दूसरा सवाल। पहला का दूसरा सवाल कह रहा है क्या, सुनिएगा ध्यान से, बुक रखिएगा पास में। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा 1/4 भाग निकालता है। यानी पंप करते हैं ना तो 1/4 भाग हवा निकाल देता है। क्या यह एपी में है? प्रत्येक बार इसको जो है हम बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक भाग निकालता है 1/4 भाग। तो पहला भाग हम ए मान लेते हैं, A1 यानी पहला पद x, समझिएगा पहला पद क्या मान ले, x माना। दूसरा पद x में घटा देंगे, निकालने का मतलब घटना, पंप से निकलता है हवा 1/x, इसको हल कर रहे हैं। इसके नीचे एक छिपा रहता है, समझिएगा। x ऊपर है तो हो जाएगा 4x, अब माइनस x ऊपर है x, अब बटे कितना हो जाएगा 4, इसको निकालते हैं। 4x में एक x घट जाएगा 3x/4। अब तीसरा पद ले लेते हैं। तीसरा पद x में देखिएगा, x में ये है, इसमें ये घटाते हैं इतना, यानी एक 3/x में 3x/4 माइनस यानी x/4 घटाते हैं। ये x ऊपर में रहेगा 4x/4, इसको हल कर रहे हैं तो 4 तो भाग देंगे 3x माइनस x, हल करके कितना हो जाएगा 2x/4। अब यह जो है एपी में नहीं है, ये x है। देखिए यहां 3/x हो गया दूसरा, अगर घटाएंगे तो इतना मान 4/x नहीं आएगा, अंतर आ जाएगा। इसलिए लिख देंगे क्या, x, 3/4, 2x/4 एपी में क्या है, नहीं है, एपी में नहीं है। ये आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लिखिए इतना। चलते हैं तीसरा सवाल जो है, ये सब सवाल बनाने में इंटरेस्ट नहीं लगता है। पता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। पहला मीटर हम नीचे खुदाई किए ना तो 150 रुपया लगा। अब जो मीटर का खुदाई करेंगे ना 50 उसमें ऐड होते जाएगा। पहला हम मीटर खोदे तो 150 टका लगा, इसके बाद 1 मीटर आगे और गलाएंगे तो 150 नहीं लगेगा, वो 50 टका लगेगा। यानी 50 होते जाएगा। इसका मतलब यह एपी में है, साफ पता चल रहा है एपी में है। तो पहला पद हमारा A1 मान लेते, A1 बराबर 150 रुपया हो गया। A2 बराबर 150 प्लस कितना 50, तो कितना हो जाएगा 200 रुपया। A3 तीसरा पद 200 प्लस 50 रुपया और जुड़ेगा 250 रुपया। A4 भी ले लेते हैं इस बार, 250 में 50 रुपया ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 रुपया। कितना होगा 300 रुपया। इसलिए तीनों को जब जांच करेंगे ना तो 50 का इंटरवल यानी होगा 50। इसलिए लिख देंगे 150, 200, 250, 300 डॉट इसमें है जी एपी में है। ये आंसर हो गया हमारा, क्या हो गया, एपी में है। और चौथा क्वेश्चन, ये तो था तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में सोल्व, यानी चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा कह रहा है क्या, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन यानी मिला हुआ धन, मूलधन और ब्याज, उसको कहते हैं मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा होती है। समझिएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है एपी में नहीं होता है। क्यों, अगला साल निकालेंगे 4 टका होगा, वह 4 रुपए जब मूलधन में जुड़ करके फिर ब्याज निकलेगा। अब फिर जो है ब्याज जितना आएगा उसको जुड़ के फिर ब्याज निकलेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज एपी में नहीं होता है, उसका अंतर अलग अलग हो जाएगा। लिख देंगे यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज
ब्याज एपी में बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये हमारा आंसर हो गया, बनाना भी नहीं पड़ गया, सीधा जानिए। ऑप्शन में भी देगा, एक नंबरा में भी देगा, चक्रवृद्धि ब्याज का एपी में होता है या नहीं, लिखेगा नहीं होता है। इसको उतारिए बढ़िया से। अगले सवाल में हम चल रहे हैं। अब चलते हैं दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल कह रहा है क्या, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी प्रथम 4 पद कहता है लिखने के लिए, जबकि प्रथम पद ए और सारबंतर डी निम्नलिखित है, यानी दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है। तो दूसरा का पहला प्रॉब्लम हमारा कह रहा है, यहां सोल्व लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सोल्व लिख देंगे। तो कह रहा है क्या, पहला में कह रहा है ए बराबर 10 और डी यानी सार्व अंतर बराबर 10, ये दिया हुआ है पहला। तो प्रथम पद समझिएगा, प्रथम पद ए हो गया, द्वितीय पद का सूत्र होता है ए प्लस डी। क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस डी। तृतीय पद अब पहले लिख देते हैं तब समझ में आएगा। A1 यानी ए प्रथम पद हो गया 10, A1 मान लेते हैं। A2 बराबर समझिएगा ए प्लस डी। क्या होगा, ए प्लस डी। कैसे सूत्र होता है, A2 बराबर समझिएगा, A2 बराबर सूत्र होता है ए प्लस डी, यानी प्लस डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ए का ए हो गया, एन के जगह पे 2, तो 2 बैठा दिए, -1 अब गुना क्या डी, तो बराबर क्या होगा, ए 2 में से 1 जाएगा, 1 नहीं लिखते हैं डी। ये दूसरा पद का। इसी प्रकार तीसरा पद का देखिएगा, फॉर्मूला निकाल के आपको बताते हैं थोड़ा सा रफ में। A3 बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए प्लस एन का मान कितना रखेंगे, 3, अब -1 इंटू डी, ए प्लस 2, 3 में से 1 जाएगा, 2 और डी। समझिएगा यहां पर पहला पद हमारा क्या हो गया, ए, ये देखिएगा ए, पहला पद हमारा क्या हो गया, ए। दूसरा पद ए प्लस डी, दूसरा कहेगा तो 1 घटा देगा डी में, और तीसरा बोलेगा ए प्लस 2डी, 1 घटा दीजिएगा। चौथा बोलेगा ए प्लस 3डी, पांचवा बोलेगा ए प्लस 4डी, छठा बोलेगा ए प्लस 5डी, कम 1 कर देना है डी में। ऐसे देख लीजिए, आपको प्रूव करके भी दिखा दिए कि पहला पद हमारा ए हो गया, दूसरा पद हो गया ए प्लस डी। कैसे आएगा, यहां से आएगा, यहां से आपको ला कर भी दिखा दिए प्रमाण। और तीसरा पद बोलेगा तो ए प्लस 2डी, चौथा बोलेगा ए प्लस 3डी, पांचवा बोलेगा ए प्लस 4डी, आगे काम आएगा। तो चलिए, वो फॉर्मूला था। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान 10, यहां 10 दे देंगे, और डी का मान भी 10 से है, 10 दे देंगे, बराबर की क्या हो गया 20। पहला ए, दूसरा 20। A3 ए प्लस 2डी, क्या हो जाएगा 2डी, सूत्र जो बताइए तीसरा का 2डी, वहां ए प्लस 2 गुना 10, ए का मान कितना 10, यहां बैठा देंगे 10 बैठा दी, 10 प्लस 10 गुना 20 बराबर कितना हो गया 30। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। एक और कह रहा है चौथा पद निकालने, ए प्लस 3डी, ए का मान 10 प्लस 3 गुना 10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 10 दिया 30 बराबर 40। बगल में लिख देंगे, इसलिए 4 पद क्रमशः। तो पहला में क्या है, एपी का 4 गो पद हमको कहता था निकालने। तो पहला 10, 20, 30
और 40, यही 4 गो ही कहता था निकालने के लिए। चलिए उतार लीजिए इसको, आराम से उतारिए। चलते हैं अब दूसरा सवाल में। दूसरा प्रॉब्लम देखिएगा, सोल्व यहां लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सोल्व। तो दूसरा में कह रहा है a का मान पहला पद -2 और दूसरा पद हमारा 0। क्या कह रहा है? 0। कहता है AP का 4 पद लिखिए। तो A मतलब होता है पहला पद, इसको A1 मान लेते हैं, तो -2 हो गया। A2 का मान निकालें, दूसरा पद का, A प्लस D पर बैठाएंगे, तो -2 प्लस क्या हो जाएगा? 0 बराबर कितना? -2। अब A3 बराबर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। A3 बराबर होता है सूत्र A प्लस 2D। A का मान -2 अब प्लस 2 गुना 0 हो जाएगा, तो -2 प्लस 2 गुना 0 तो 0 बराबर कितना? -2। -2 निकल गया। अब इसको इधर लिख देते हैं। A चौथा पद यानी A फोर्थ पद का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट बैठाइएगा, A प्लस 3D। चौथा पद A का मान -2 प्लस 3 गुना D का मान कितना? 0। -2 प्लस 3 गुना 0 तो 0, -2। अब लिख देंगे AP बराबर, AP का 4 पद बराबर पहला पद -2, दूसरा पद 2, दूसरा पद -2, दूसरा पद में आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? गजब का आंसर है, कितना हल्का है। चलिए इसको उतारिए आराम से, जल्दी से। चलते हैं अब तीसरा सवाल में। हमारा तीसरा सवाल कह रहा है A प्रथम पद A4 और सार्वभौमंतर इसका -3। तो लिख देते हैं तीसरा प्रॉब्लम नंबर 3 का हल। सोल्व। क्या लिखेंगे पहले? सोल्व। प्रथम पद A बराबर है 4, सार्वभौमंतर D बराबर है -3। तो आपको पता है पहला पद होता है A ही। क्या होता है? A। तो पहला पद A1 मान लेते हैं बराबर 4। दूसरा पद का सूत्र होता है A प्लस D। A का मान कितना है? 4, हम प्लस घेर करके -3 दर्शाएंगे। अब घटाएंगे, 4 प्लस गुना -3 बराबर कितना? 1। पहला पद का मान 4, दूसरा पद का मान 1, तीसरा पद अब निकालते हैं A प्लस 2D। A का मान 4 प्लस 2 गुना -3 बराबर 4 प्लस गुना -3 दूना 6 बराबर कितना? -2। पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -2। इधर हम लिखते हैं काट करके A4 यानी A चौथा बराबर पद को A माने हैं, ठीक है? टर्म फर नहीं मान रहे हैं, A मान रहे हैं। तो चलिए A का वैल्यू, इसका मान सूत्र होता है A प्लस 3D। अब देखिएगा क्या करते हैं। A का मान तो 4, 3 गुना -3 बराबर 4, 3 तिया 9 बराबर कितना? 5। इसलिए AP का 4 पद बराबर लिखेंगे 4, -1, -2 -5। यही कहता था उतना देर से लाने के लिए, आंसर हो गया। चलिए इसको इत्मीनान के साथ लिखिए जल्दी अपने नोटबुक में। तब चलेंगे चौथा सवाल में। अब चलते हैं दूसरा का। चौथा सवाल एकदम बहुत ही इजी है। दूसरा का चौथा सवाल हम देख रहे हैं। सोल्व यहां पर लिखेंगे, सोल्व। ध्यान से देखिएगा, सवाल हम लिख रहे हैं
ए का यानी ए बराबर -1, उसका सार अंतर डी बराबर कॉमन डिफरेंट बराबर 1/2 ये दिया हुआ है। पहला पद ये दिया हुआ है, उसका सार अंतर दिया है, कॉमन डिफरेंट दिया हुआ है। तो चलते हैं, पहला पद तो हमारा a1 यानी -1 हो गया। दूसरा पद का सूत्र बताए हैं a प्लस डी। आप इसमें बैठा रहे हैं a का मान -1 प्लस d का मान 1/2। यहां पर देखिएगा भिन्न का जोड़ और घटाव एक ही में है, तो -2 प्लस 1/2 कैसे हो गया, 2 लघुत्तम हो गया, भाग दिए 2 गुना -2 हो गया +1। आप इसको हल कर लेते हैं, यहीं पर -2 में +1 घटेगा -1/2, पहला आंसर, दूसरा आंसर। अब a3 बराबर a + 2d, ये फॉर्मूला होता है। तीसरा पद का फॉर्मूला होता है a + 2d, आपको बता दिए पिछले में कैसे होता है। देखिएगा 3 कहे तो 1 घटा दीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा, तो a का मान -1 प्लस 2 गुना 1/2, ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, -1 अब +1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिएगा एक पद और बच गया, क्या बच गया, चौथा पद। समझिएगा चौथा पद का सूत्र होता है a + 3d, a + 3d चौथा पद का। तो a का मान मेरा कितना है, -1 प्लस 3 गुना 1/2, इसको हल करते हैं, -1, इसके नीचे एक छिपा रहता है, 3 गुना 1 तो 3, 2 गुना 1 छिपा रहता है 2। अब भिन्न का जोड़ और घटाव कर रहे हैं, जोड़ यहाँ है, घटाव यहाँ है, इसका एलसीएम होगा 2, -2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा कितना, घटेगा आपस में 1/2। इसलिए एपी का 4 गो पद कौन कौन लिखला मेरा, माइनस में 1 पहला तो दिया हुआ है, दूसरा में -1/2, तीसरा में 0, यहाँ 0 लिखला हुआ है, और चौथा में 1/2। यही तो हमारा 4 गो पद कह रहा था, टर्म कह रहा था, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये दिया हुआ है। निकल गया मेरा, उतारिए जल्दी से इसको। अब चलते हैं दूसरा का 5वां सवाल में। हमारा दूसरा का 5वां सवाल क्या कह रहा है, प्रथम पद a बराबर -1.25 और इसका सार्व अंतर d बराबर -0.25 ये है। कह रहा है क्या, इसका जो है 4 पद लिखें, सेम प्रथम 4 पद कह रहा है लिखने के लिए। तो सबसे पहले 4 पद हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहला पद a मान लेते हैं, हमारा a का मान कितना है, हमारा a -1.25 ये हो गया। अब दूसरा होता है a2 बराबर सूत्र होता है a + d। क्या होता है, a + d। a का मान है -1.25 प्लस इसमें हम माइनस इसको जो है 25 को करेंगे क्लियर, -1.25 प्लस गुना माइनस तो -0.25। आप समझिएगा, यहां आपस में दोनों जोड़ेंगे तो -1.5 हो जाएगा, ये आपस में जोड़ देंगे 50 हो जाएगा 0.1। अब तीसरा पद बराबर a + 2d, ये फॉर्मूला होता है
ए का वैल्यू है -1.25 प्लस 2 गुना ये -0.25। आप समझेंगे यहाँ 1.25 ज्यों का त्यों प्लस गुना माइनस तो माइनस, ये आपस में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट कितना हो जाएगा 50, आपस में जोड़ देंगे -1 पॉइंट, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहां पर 1 पॉइंट यानी 75, ये हमारा हो गया क्लियर। अब एक और बचा हुआ है, वो बचा है चौथा पद बराबर a प्लस 3d पर बैठाएंगे। a का वैल्यू है -1.25 प्लस 3 गुना 1.25 गुना करेंगे, ये -1.25, आप समझिएगा यहाँ माइनस है, माइनस गुना प्लस तो माइनस, 25 दिया कितना हो जाएगा 0.75, इसको आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -2.0, इसलिए लिख देंगे एपी के 4 पद क्रमशः, यानी एपी का 4 पद जो निकला है उसको बारी बारी से लिख देते हैं। तो पहला निकला हुआ है -1.25, दूसरा निकला है -1.50, तीसरा निकला है -1.75 और चौथा निकला है -2.0। ये एपी का 4 गो पद कह रहा था हमको निकालने। चलिए उतारिए इसको। अब चलते हैं 5.1 का इसी एक्सरसाइज का तीसरा सवाल जो है बुक में जो कह रहा है, बुक आप अपने पास रखेंगे आगे में, या तो सुनिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर लिखिए। ऊपर वाले सवाल में आपको पहला पद और सार्वअंतर दिया था तो एपी बनाए हम, अब एपी दिया है अब सार्वअंतर बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, सारे सवाल एक एक करके देखते जाइए, एक बार देखिएगा फिर दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, तो हमारा तीसरा सवाल कह रहा है, नंबर तीसरा प्रॉब्लम का पहला सवाल कह रहा है, सोल भी यहां पर लिख देंगे। पहला सवाल है एपी में, क्या है एपी में, दर्शा देंगे एपी में। एपी कह रहा है 3,1 3,1 -1 और -3, इसके बाद डॉट डॉट का मतलब हुआ अनंत तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अनंत कहे चाहे कुछ कहे, ए का मान और डी का मान निकालेंगे। तो आप जानते हैं क्या, इस पद में पहला पद जो होता है ए होता है, क्या होता है, पहला पद ए होता है। तो ए बराबर कितना हो गया 3, पहला पद ए बराबर 3, ये आंसर निकल गया, प्रथम पद आंसर निकल गया। अब सार्वअंतर डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, चाहे तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चाहे चौथा पद माइनस तीसरा पद। समझ में आ गया बात? तो चलिए, दूसरा पद है हमारा 1, अब माइनस है तो माइनस, पहला पद में मेरा 3 है, 3 बराबर कितना हो गया -2। लिख देंगे यहां पर प्रथम पद बराबर 3 और उसका सार्वअंतर बराबर, कह रहा है सार्वअंतर निकालिए, सार्वअंतर यानी डी बराबर कितना आया -2। ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको उतारिए बढ़िया से।
चलते हैं अब दूसरा सवाल में। तीसरा का दूसरा सवाल कह रहा है क्या, हमारा दूसरा प्रॉब्लम नंबर 16 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 16। अब समझिएगा, यहां एपी दिया हुआ है आपको। क्या दिया हुआ है? एपी में एपी दिया हुआ है -5 कोमा -1 कोमा 3,7 यानी 3,7 ये दिया हुआ है। इसके बाद यहां पर डॉट डॉट डॉट। तो हम जो है यहां पर बताए हैं आपको, पहला पद होता है प्रथम पद और दूसरा पद जो निकालेंगे सारबंतर कॉमन डिफरेंट बराबर। दूसरा पद ये है हमारा, दूसरा पद माइनस पहला पद रख दीजिएगा -1 अब प्लस नहीं माइनस सूत्र से -5। अब देखिएगा +1 अब माइनस गुना माइनस +5, इसको हल करेंगे 4। क्या हो गया? 4। यहां पे लिख देंगे, इसलिए प्रथम पद बराबर प्रथम पद इज इक्वल टू -5 सार्व अंतर इज इक्वल टू 4। क्या हो गया? 4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आंसर हो गया। आंसर हो गया। ठीक है। अब जो है तीसरा सवाल हमारा है। तीसरा सवाल यहीं पे बना देते हैं। तीसरा सवाल भी देख लीजिए तब उतारिएगा। तीसरा प्रॉब्लम है, तीसरा प्रॉब्लम एपी में दिया हुआ है। एपी में दिया हुआ है 1/3 5/3 9/3 13/3 ये दिया हुआ है और कोमा डॉट 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 आगे पद जाते रहेगा। तो आपको बताए हैं पहला पद 1/3 पहला पद, सार्व अंतर जब हम निकालेंगे द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाएंगे, जो निकलेगा वही सार्व अंतर कॉमन डिफरेंट हो जाएगा। या तो तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे, चौथे पद से हम तीसरे पद को घटाएंगे, वह सारा क्या निकलेगा? अंतर निकल जाएगा। तो चलिए बना देते हैं, इत्मीनान के साथ देखिएगा। पहला पद जो 1/3 है आंसर हो गया। उसका सार्व अंतर बोले A2 घटाव A1। आप कहिएगा क्या? हम A2 घटाव A1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे A3 घटाव A2। A3 घटाव A2। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, A3 घटाव A1 नहीं लिख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। यानी लगले लगले लिखेंगे क्रमबद्ध। इसमें इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तब उस सार्वंतर कॉमन डिफरेंट लिख लेगा। ये नहीं कि कोई लड़का कहेगा कि हम चौथा पद में पहला पद घटाएंगे तो उसका अंतर न हो जाएगा, वैसे नहीं कहता है, क्रमबद्ध से। तो चलिए तो ध्यान से देख लीजिए, हो गया है 5/3 दूसरा पद माइनस पहला पद 1/3। तो हो क्या गया? इसका एलसीएम आ जाएगा 3 का लघुत्तम 3, भाग देंगे 1 तो 5 घटाव 1 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा 4/3, 4/3। तो बगल में लिख देंगे, इसलिए प्रथम पद बराबर 1/3 और सार्व अंतर बराबर 4/3। कितना होगा? 4/3। ये मध्यम ब्रैकेट से घेरिएगा, यहां पर क्या लिख दीजिएगा? उत्तर लिख दीजिएगा। चलिए दोनों को उतारिए। चलते हैं तीसरा सवाल हमारा, तीसरा का चौथा और अंतिम सवाल।
चौथा सवाल हम चलेंगे तीसरा का। यहां पर लिखेंगे सोल्व। सबसे पहले एपी में आपको दिया हुआ है, एपी का मान लिख लीजिए। एपी में 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और डॉट 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 इतना दूर तक। तो पहला पद, हमारा पहला पद क्या है? ए है 0.6, ये आंसर हो गया। कॉमन डिफरेंट कहता है निकालने, तो कॉमन डिफरेंट A2 में A1 को माइनस कर दीजिए। 1.7 अब माइनस कितना? पहला पद 0.6 है, घटा देंगे तो 1 पॉइंट कितना बचेगा? 1। इसलिए लिख देंगे प्रथम पद इज इक्वल टू 0.6, इसका सार्व अंतर बराबर 1.1। ये हमारा क्या हो गया? एकदम इजी ढंग से आंसर हो गया। चलिए इसको भी उतारिए आराम से। तब चलेंगे चौथा में हम चलेंगे, चलते हैं चौथा सवाल में। चौथा सवाल जो हमारा है, चौथा सवाल बहुत ही इजी समझिए। आप ऊपर से जब समझ गए हैं तो समझिए, बिल्कुल समझ जाइएगा। ऊपर से कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? चेक करने के लिए कौन कौन सा कहता है एपी में है, यानी 15 सवाल दिया हुआ है। कौन कौन सा कहता है एपी में है, और यदि एपी में है जो, उसका सार्व अंतर निकालने कहता है। एपी में जो है उसका सार्व अंतर निकाल लेंगे। जब चेक करेंगे तो सार्व अंतर में एपी और डी निकालिए लेंगे तो आंसर हो जाएगा। और जो एपी में होगा उसके 3 पद और कहता है निकालने के लिए, 3 पद। और जब पहला पद और सार्वंतर मिल जाएगा, 3 पद और कहेगा, तब 3 पद के बाद चेक कर लेंगे। यहां पर 1 2 3 4 को दिया हुआ है, 4 को दिया। 5वां पद A5 बराबर सूत्र लगाएंगे, A6 बराबर सूत्र लगाएंगे, A7 बराबर सूत्र लगाएंगे। 3 पद और एक्स्ट्रा कहता है, प्रत्येक में 4 गो है, 4 पद। और सब में एपी में जो होगा ना, और जो है कहता है 3 पद और लिखिए। तो 3 पद लिखिए, तो पहले चेक करके आपको बताते हैं। तो पहला सवाल हमारा है यहां पर, ध्यान से देखिएगा, इत्मीनान के साथ सब समझ में आ जाएगा। तब देखिएगा, पहला पद है 2 4 8 16, यानी पहला एपी है हमारा 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। इसको चेक करता है एपी में है कि नहीं। तो ए का मान 2, डी का मान निकल जाएगा 4 घटाओ 2 बराबर 2। 4 घटाओ 2 बराबर 2। पहला चेक कर लिए। और दूसरा चेक करते हैं, देखिएगा 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। फिर एक बार तीसरा चेक करते हैं, 16 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 चला जाएगा, 16 में से 8 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 8 है। देखिए अंतर कितना हो गया इसका अंतर हो गया 2, इसका अंतर 4, इसका अंतर 8, यानी गुणोत्तर विधि तो कहने रहा है, कह रहा है एपी में रहने के लिए आपका सार्व अंतर बराबर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बराबर। तो यहां 2 आ गया, यहां भी 2 आता, यहां भी 2 आता, तब ना जो इसका मान आता ना। इसीलिए एपी में नए है, क्या है? इसलिए यह सब पद लिखना पड़ेगा। पद एपी में नहीं है। क्या है? नहीं है। ये आंसर हमारा हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए इसको उतारिए आराम से।
चलिए चौथा सवाल का दूसरा सवाल कह रहा है, चेक करते हैं इसको भी। इस बार इत्मीनान के साथ समझिएगा। एपी यानी एपी में मेरा दिया हुआ है टर्म यानी पद 2,5/2, 3,7/2 ये कह रहा है। 4 गो पद दिया हुआ है। इसको कह रहा है क्या, इसको चेक करिए एपी में है या नहीं। अगर दी है तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर निकालें। चेक करेंगे तो सार्व अंतर और प्रथम पद निकल ही जाएगा। अगर यदि एपी में हो जाएगा तो 3 पद और एक्स्ट्रा कहता है निकालने के लिए, यानी 3 पद, 1 2 3 4 पद, 5 6 7 तक कहता है निकालने के लिए। तो इसको चेक करते हैं हम लोग। पहले चेक करते हैं, ध्यान से इत्मीनान के साथ देखिएगा। इस बार सवाल अच्छा है। 1 का मान प्रथम पद 2, कॉमन डिफरेंट, सार्व अंतर बराबर चेक करते हैं। प्रथम द्वितीय पद को प्रथम पद के साथ घटाते हैं। 5 बटे कितना 2 और घटाओ 2। इसको एलसीएम लेते हैं। 5 2 गुना 2 तो 4 बटे कितना हो जाएगा बराबर -1/2। इसका अंतर कितना हो गया +1/2। एक और चेक कर लेते हैं, या फिर एक और चेक करते हैं। 3 में से इसको घटाते हैं। अगर इतना आ जाएगा तो जान जाएंगे। 3 घटाओ 5/2, इसका 3 दूना 6 -5 बराबर कितना हो गया 1/2। इसका भी अंतर आ गया 1/2, इस पद का भी। इसमें इसको घटाइए, 3 दूना 6 1/2, यानी इसका हो गया। तो यह क्या है पद, यह पद जो है प्रथम पद मेरा आया। कहता था प्रथम पद निकालिए। प्रथम पद 2 और उसका सार्व अंतर बराबर कितना 1/2। ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। अब कह रहा है क्या, ये आंसर हो गया। यह पद क्या है, दूसरा नंबर आंसर है। यह सब पद एपी में है। यह सब पद क्या है एपी में है। किसमें है एपी में। यह सब पद एपी में है क्योंकि प्रथम पद और सार्वंतर निकल गया। अब कहता है कि आगे 3 सवाल इसमें है, इसको चेक करिए क्या एपी में है। हाँ एपी में है। अगर दी एपी में है, सार्वंतर और प्रथम पद निकाले। प्रथम पद और सार्वंतर मेरा निकल गया। अगर दी एपी में आया तो 3 पद और लिखे, 3 क्वेश्चन। तो लिखे 3 क्वेश्चन, तक पद जो जोड़ लेते हैं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब होगा 5वां पद। 5वां पद का सूत्र होता है a+ बताए हैं 4d। एक घटा दीजिएगा, एकदम आसान। कहे ना सूत्र बार बार लिखेंगे, एक बार दिमाग में रखिए। हमको हिसाब बनाना है। a का मान कितना है 2 + 4 गुना d का मान 1/2 आया है, यहां से बैठा दिए। इसमें कट गया आपस में 2 बार में, तो कितना हो गया 2 2 4। ये हमारा निकल गया अगला ये वाला। और 2 गो 5 के बाद क्या 6। a + 5d बराबर a का मान 2 + 5 गुना d का मान 1/2। ऊपर गुना 2 और 5 बटे कितना हो जाएगा 2। ए छिपा हुआ है 5 गुना 1 तो 5, 2 और 2 तो 2 दूनी 4 और 5 कितना हो जाएगा 4 5 9/2। हमारा ये निकल गया। इसके बाद ये निकल गया। अब एक और निकाल देते हैं, ठीक है। ए सातवां पद निकाल देते हैं। एक पद, 2 पद और एक पद निकालते हैं। a + 6d। ए का मान कितना है 2 + 6 गुना 1/2। कट जाएगा आपस में कितना बार में 3।
3 और 2 कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, इसलिए लिख देंगे 3 पद क्रमशः, 3 पद क्रमशः। तो पहला पद आया मेरा 4, दूसरा पद आया 9/2 और तीसरा पद आ गया 5। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको लिखिए इत्मीनान के साथ। अगर पद है निकालने में इतना सा लिखना पड़ेगा, कोई जान नहीं, मौखिक के सवाल बनता है। चलिए इत्मीनान के साथ उतारिए फटाक से। अब चलते हैं चौथा सवाल का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग कैसे बन रहा है। दिया हुआ है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, दिया हुआ है माइनस में 1.2 कोमा माइनस 3.2 कोमा माइनस 5.2 कोमा माइनस 7.2 दिया हुआ है। 4 गो पद कहता है क्या, इसको भी सेम वही करता है। इस सवाल में सिर्फ वैसे ही बनेगा एकदम। सोल्व लिख देंगे यहां पर, चेक करते हैं इसको एपी में है या नहीं। प्रथम पद तो है 1 माइनस 1.2, प्रथम पद कितना है माइनस 1.2। अब इसका सार्वअंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के लिए बता ही दिए, माइनस 3.2 में घटाएंगे पहला पद माइनस 1.2 घटा देते हैं। देखिएगा पहले सूत्र से घटाओ, अब पहले से घटाओ, यहां घटाओ। माइनस 3.2 माइनस गुना माइनस प्लस 1.2 हो जाएगा। घटाते हैं आपस में प्लस में, तो 0 हो गया और 3 में से 1 चला जाएगा 2। कितना हो गया 2 माइनस में, यानी सार्वअंतर का मान पहला आया मेरा -2। इसको और चेक कर लेते हैं, या फिर चेक करते हैं इससे इसमें घटाते हैं, एक और चेक करते हैं। अगर ये ऐसा आ जाएगा तो लिख देंगे एपी में, नहीं आया तो लिख देंगे नहीं है। तो लिखते हैं -5.2 में घटाएंगे -3.2 को, -5.2 माइनस गुना माइनस प्लस 3.2 घटाओ 0 और देखिएगा -5 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा -2.0। इसका मतलब क्या है, मेरा बराबर आ रहा है। तो लिख देंगे यह सब पद एपी में है, एपी में है। ये आंसर हो गया पहला, एक आंसर हो गया एपी में है। और जब एपी में है तो उसका सार्वअंतर और प्रथम पद निकालें। तो प्रथम पद बराबर -1.2, सार्वअंतर बराबर -2.0। ये आंसर हो गया मेरा, ये पहला आंसर, दूसरा आंसर। और तीसरा आंसर कह रहा है अगर यदि एपी में है उसका 3 पद और निकालिए, 1 पद, 2 पद, तीसरा पद, चौथा पद। चौथा के बाद 3 गो और कहता है निकालने के लिए। तो 3 गो निकालने के लिए जो है हम लोग इधर देख लेते हैं सबसे पहले, अभी नहीं उतारिएगा, ध्यान से देखिए। तो दिया है 4 पद, 5वां पद का आपको सूत्र बताएं पिछले सवाल में, a + 6d। क्या बताएं? a + 6d, इस पर बैठा रहे हैं। एक का तो मान निकला -1.2 प्लस 6 गुना d का मान कितना है माइनस में 2 मानिए, 0 को छोड़िए,
1.2 प्लस 6 दूना 12, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझिएगा यहां पर 5 में 6 कैसे होगा, नहीं 5 है तो 4 ना हो जाएगा, गलत लिख दिए थे 4, यहां भी 4 गलत लिख दिए हैं, तो यहां पे सुधार कर देंगे 4 दूना 8, माइनस गुना प्लस तो -8, तो 0 हो जाता है, 0 का कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं, तो हो कितना गया -9.2, कितना हो गया 9.2, 9.2। इसके बाद जो है अब सवाल, अब जो है ना, अब ज्यादा सूत्र द्वारा प्रयोग नहीं करेंगे, अब जोड़ देंगे A6 बराबर जोड़ लेंगे, इसमें कितना जोड़ेंगे, इतना जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, इतना। इसमें जो है, इसमें इतना जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 2 11.2, A7 बराबर हो जाएगा 13.2, इसलिए लिख देंगे AP के 3 पद क्रमशः यानी 3 पद कौन कौन निकला, अभी निकला -9.2, -11.2, -13.2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सूत्र पे नहीं बैठाएं, डायरेक्ट जोड़ दिए, जल्दी जल्दी हो गया। अब वैसे ही करेंगे, इसको उतारिए जल्दी से। अब चलते हैं चौथा सवाल में। चौथा सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एपी में कह रहा है -10, -6, -2, सिर्फ 2, डॉट 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 चेक करने के लिए कहता है। यहां पर लिखेंगे सोल्व, चेक कर रहे हैं। पहला पद तो हमारा -10, कॉमन डिफरेंट बराबर -6 और -10 हो जाएगा। देखिए कैसे घटा रहे हैं, -6 माइनस गुना माइनस +10 बराबर कितना, +4, +4 का अंतर है। किसका अंतर है, 4 का अंतर है, देख लीजिए। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, या एक और चेक करते हैं डिफरेंट। -2 में -6 घटाएंगे, -6 घटा देते हैं, तो -2 + 6 बराबर कितना हो गया, 4, यानी अंतर 4 4 है। इसलिए लिख देंगे यह सब पद एपी में है। किसमें है, एपी में है। ये आंसर हो गया हमारा पहला। अगर दी है तो प्रथम पद हमारा क्या हो गया, लिख देंगे प्रथम पद ए बराबर -10, अब उसका सार्व अंतर बराबर यानी कॉमन डिफरेंट बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये -10 और 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, 2 आंसर हो गया। अब तीसरे में कहता है यदि एपी है तो पद लिखिए और 3 को डायरेक्ट अब लिखते हैं, कोई सूत्र नहीं बैठाएंगे। देखिएगा डायरेक्ट लिखते हैं प्रथम पद में, तो हमारा 1 2 3 4 A5 बराबर प्रथम पद मेरा है 10, -10 में आप प्लस 4 जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, पहले वो निकाल लेते हैं। A प्लस कितना हो जाएगा, 4D, कितना हो जाएगा, 4D। 5 कह रहा है 4D, A का मान -10 प्लस 4 गुना 4, कितना हो गया, 4 गुना 4 10 और 4 चौके 16 बराबर कितना हो जाएगा, 6। कितना आ जाएगा, 6। इसका 6 भराएगा और 6 के बाद अब जो है ना सब में जोड़ते जाइए। A6 बराबर 6 है और इसमें 4 जोड़ दीजिए, 6 4 कितना हो गया, 10। A7 बराबर,
और 10 है, 10 उतार लिए है, 4 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 14। इसलिए लिख दीजिए 3 पद क्रमशः, 3 पद क्रम के अनुसार क्रमशः पहले नंबर में 6,10 कितना 14, ये हमारा उत्तर हो गया। देखिए कितना इजी ढंग से बना, एकदम शानदार विधि से। उतारिए जल्दी से इसको, चंद मिनटों में उतारिए, कोई देर नहीं। अब चलते हैं चौथा का 5वां सवाल। आपको 5वां सवाल कैसा लग रहा है देखिएगा। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बराबर, श्रेणी में दिया है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो पहला पद तो हमारा 3 है, दूसरा पद हमारा 3 + √2 है, इसके बाद 3 + 2√2 है, इसके बाद 3 + 3√2 है, क्या है 2 है, इसके बाद डॉट 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 3 पद और होगा अगर डीएपी में होगा तो चेक कर लेते हैं। यहां से ध्यान से देखिएगा। सोल्व ए बराबर 3, ये आंसर हो गया मेरा, क्या हो गया आंसर हो गया। अब कहता है कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट बराबर इसमें से इसको घटाएंगे, या तो इसमें घटाएंगे, या तो इसमें घटाएंगे, यानी अगल का से पिछला घटाएंगे। तो 3 + 2√2 माइनस कितना हो जाएगा सिर्फ 3, ये आपस में क्या हो गया कट गया, बराबर कितना हो गया 2, यानी √2 डिफरेंट। एक और चेक कर लेते हैं, या चेक कर लेते हैं। 3 + 2√2 माइनस घेर के दर्शाएंगे, यहां दूसरा पद हमारा है 3 + √2। ध्यान से देखिए कैसे कर रहे हैं। 3 + 2√2 माइनस गुना प्लस तो माइनस, माइनस गुना प्लस तो माइनस √2। अब समझिएगा, ये तो कट गया, ये भी कट गया, समझिएगा। यहां पर 2 √2 में यहां 1 छिपा हुआ है, 2 √2 में 1 रूट चला जाएगा, 1 √2 बचेगा। देखते हैं कॉमन डिफरेंट बराबर आ गया, 2 बचे के, उधर में वैसा ही आएगा, इसलिए लिख देंगे ये सब पद एपी का है, एपी का है या एपी में है, ये आंसर हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। तब प्रथम पद हमारा 3 लिखला, सार्व अंतर मेरा 2 लिखला, √2 लिखला, ये मध्यम ब्रैकेट यहां पे घेरेंगे, यहां आंसर लिख देंगे। और कहता है क्या, अगर दी एपी में है तो 3 को पद और लिखिए, तो 3 को पद और लिख ले हैं, देखिएगा ध्यान से ये क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो हमको कई को पद दिए, 1 2 3 4, 5वां में A5 बराबर फॉर्मूला होता है A + 4D पर बैठाएंगे, तो A का मान 3 + 4 गुना D का मान कितना √2, तो 3 + 4 रूट कितना हो गया 2, यानी 5वां पद निकल गया मेरा। अब देखिएगा जब 5वां पद निकल गया ना मेरा, तो 5वां पद में जो है वाला √2 जो है ना, 5वां पद में D वाला जोड़ देंगे, डी जोड़ते जाएंगे, कहे कि √2 का अंतर है, निकल जाएगा मेरा। ध्यान से देखिएगा, मेरा छठा पद बराबर होगा 3 + 4√2 प्लस है √2 जोड़ देंगे, इसमें किसमें जोड़ देंगे, कायदे सूत्र लगाना पड़ेगा। तो 3 + 4 को √2 में 1 √2 जुटेगा, 5 √2 हो जाएगा। पहला आंसर, दूसरा आंसर। और A7 बराबर ये वाला 3 + 5 √2 में √2 को ऐड कर दीजिए, बराबर 3 + 5 6 √2। इसलिए लिख लीजिए एपी के 3 पद क्रमशः
एपी का 3 पद क्रमशः क्या है? पहला में 3 प्लस 4 रूट 2 कोमा, दूसरे में आया है मेरा 3 प्लस 5 रूट 2 और इसके बाद 3 प्लस 6 रूट 2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया रूट वाला। लगता होगा भारी है, कुछ भारी नहीं है, आराम से उतारिए, एकदम चुटकियों में बनता चला जाएगा, कोई गणित के जो है दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको उतारिए आराम से। अब चलते हैं 5वां सवाल में। 5वां सवाल हमारा देखिएगा कैसा है। एपी दिया हुआ है कितना? 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.222 और 0.222। इसका मतलब होगा क्या? 0.5 गो दू, 0.6 गो दू एपी में रहेगा तब ना। तो पहले चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सोल्व, लिखेंगे क्या लिखेंगे? सोल्व। तो पहला पद ए मान लेते हैं 0.2, इसका कॉमन डिफरेंट डी बराबर 0. दूसरा में पहला घटाएंगे 0.22 माइनस 0.2, इसमें घटाते हैं, देखिएगा कितना निकलता है। तो आपको घटा रहे हैं, 2 में 2 गया, यहां पर घटाओ, आपको घटाने के लिए बता रहे हैं। 0.22 है ना, इसमें 0.2 घटा रहे हैं, यहां पे 0 अपने मन से ले लेते हैं। तो 2 में 2 गया 0, यहां पर ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया 0.02 आ गया। या एक और चेक कर लेते हैं, एक और चेक करने के बाद पता चल जाएगा हमको। 0.222 माइनस 0.22 घटाएंगे, रफ में उसी प्रकार आपको बता रहे हैं। 0.222 में 0.22 अपने मन से 0 मान लीजिए, 2 0 और 0, ये देखिए क्या हो गया? आ गया 0.002। यहां देखिए 1 गो 0 है, यहां पर देखिए 2 गो 0 आ गया। इसका मतलब इतने आता तब ना मेरा एपी में होता, नहीं है नहीं। एक चेक और कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। 0. कै गो है? 4 गो में 0.3 गो 2 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऐसे भी देखिए 3 गो 0 आ जाएगा, तो 0.0002 इतना आ जाएगा। देखिए कितना का अंतर हो गया। तो एपी में नहीं है तो लिख देंगे ये सब पद या यह पद, ये सब पद एपी में या एपी में नहीं है। क्या है? नहीं है। ये आंसर हो गया हमारा। इससे अच्छा तो एपीए वाला यही वाला रहेगा तो तुरंत हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो चलिए इसको उतार लीजिए बढ़िया से, एकदम इत्मीनान के साथ। बहुत ही इजी ढंग से चल रहा है सवाल। अब चलते हैं कितना में? अब 7वां सवाल में। कितना में? 7वां सवाल चौथा का VII में चल रहे हैं। तो हमारा एपी में दे रखा है तो पहले एपी वाला देख लेते हैं। 0 -4 -8 अब माइनस कितना होगा? 12 और इसके बाद बढ़े। इसका मतलब क्या है? ये -4 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर होगा? -4 का होगा, इसमें -4 का होगा, इसमें -4 का होगा। एकदम आसान है, काहे हम खटेंगे। अब आराम से आप समझ ही गए तो आराम से हम चलते हैं, लिख देते हैं। यहां पर लिखेंगे सोल्व लिखेंगे। ए बराबर पहला पद है 0, डी बराबर है कॉमन डिफरेंट है -4 में 0 जाएगा तो -4
एक और चेक कर लेते हैं। -8 में -4 को घट जाएगा, -8 माइनस माइनस प्लस बराबर -4, 4 4 माइनस बराबर आ रहा है। लिख देंगे क्या, एपी में है। किसमें है, एपी में है। आंसर हो गया। अब देखिए प्रथम पद a बराबर 0 और सार्व अंतर बराबर -4, यह भी आपका आंसर हो गया। काहे उतना लिखेंगे, अब लिख देंगे 3 पद डायरेक्ट, 3 पद क्रमशः, जान लीजिए तो काहे बैठाएंगे, 3 पद क्रमशः कितना हो जाएगा, 3 पद और हो जाएगा 12 4 -16 -20 और -24। डायरेक्ट आंसर पुट कर दिए। उतार लीजिए इसको जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए 8वां सवाल में, 8वां सवाल में हम चल गए हैं। यहां से धीरे धीरे एपी का मान दे रखा है, इसको लिख लेते हैं पहले। -1/2 -1/2 -1/2 फिर -1/2। इसको चेक करते हैं क्या एपी में है। एपी में होगा तब -1/2 -1/2 3 गो और हो जाएगा उधर। तो चलते हैं, यहां पर तो लिखेंगे सोल्व। ए बराबर पहला पद 1/2, डी बराबर -1/2 माइनस घेर के -1/2 बराबर 1/2 माइनस गुना माइनस प्लस 1/2। ये आपस में कट के क्या हो जाएगा, 0। सार्व अंतर, कोई का अंतर नहीं, 0 0 का अंतर है। क्या है, 0 0 का अंतर है। इसलिए a बराबर -1/2 और d बराबर 0, यह आंसर हो गया। एपी में है और एपी का और पद लिख देते हैं 3 पद बराबर, कोई जान नहीं इसमें। अब 3 पद बराबर -1/2 -1/2 -1/2, यही आंसर हो गया। 3 गो टर्म। चलिए इजी ढंग से उतारिए। अब चलते हैं 9वां सवाल में। 9वां सवाल हमारा कह रहा है एपी में। एपी पहले लिख लेते हैं क्या है, 1 3 9 27, 1 3 9 और 27। इसके बाद चेक करते हैं इसको। ये तो साफ दिख रहा है एपी में है ले नहीं, एपी में है ही नहीं। 1 डी बराबर 3 - 1 बराबर कितना, 2। या एगो और चेक कर लेते हैं, 9 घटाओ 3 बराबर 6। देखिए 2 आया, यहाँ 6 आ गया। इसलिए लिख देंगे एपी में यह सब पद नहीं है। एपी में यह सब पद क्या है, नहीं है। यह आंसर हो गया। एपी में यह सब पद नहीं है। चलिए एक और देख लेते हैं 10वां सवाल। यहाँ पर एपी में दिए रखा है, क्या रखा है, अभी नहीं उतारिएगा, रुक जाइए। पहले में तो 2a के बाद है 3a 4a 3a 4a डॉट डॉट। अब चेक करते हैं इसको। पहले हम चेक कर लेते हैं। a पहला पद a, इसका कॉमन डिफरेंस 2a - a बराबर a। अब समझिएगा d बराबर फिर या एक बार और चेक कर लेते हैं। 3a में 2a चला जाएगा बराबर a। यह क्या है, इसलिए एपी में है। क्या है आंसर हो गया हमारा। और 3 पद लिख देंगे, 3 पद बराबर
3 पद बराबर 4a के बाद कितना 5a, 6a कोमा 7a। यही आंसर हो गया है आपका। कितना हल्का था, एकदम तुरंत बन गया। उतारिए इसको। अब चलते हैं 11वां सवाल में। हमारा 11वां सवाल कह रहा है, 11वां सवाल एपी में पहले देख लेंगे कितना है। एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 11 नंबर में कह रहा है ए, क्या कह रहा है ए कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यू कोमा ए पर पावर 4 डॉट डॉट। इसको चेक कर लेते हैं, पहले सोल्व चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। ए बराबर पहला पद ए, डी बराबर कॉमन डिफरेंट बराबर देखिएगा ए स्क्वायर घटाओ ए, नहीं घटेगा इसमें छोड़ देंगे। इसके बाद ए क्यू, एक और चेक करते हैं, ए क्यू माइनस ए स्क्वायर, यह भी नहीं घट रहा है, तो लिख देंगे। इसलिए एपी में यह सब पद नहीं है। क्या है? नहीं है। ये आंसर हो गया। एपी में यह सब पद नहीं है क्योंकि इसका सार्व अंतर ही नहीं निकला। पहला पद ए, इसका सार्व अंतर अलग अलग घट नहीं रहा था क्योंकि ए स्क्वायर में ए पर पावर 1 नहीं घटेगा, छोड़ देंगे। ए क्यू में ए स्क्वायर नहीं घटेगा, जात नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं घटेगा, इसका ऐसा ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या है? एपी में यह पद नहीं है। अब 12वां सवाल यहां पर ही देख लेते हैं। 12वां नंबर X12 में देख लेते हैं क्या है। एपी में पहले दिया हुआ है, इसको हम दर्ज कर देते हैं। एपी में दिया हुआ है √2 यहां पे √2 और √8, इसके बाद √18, इसके बाद √32। कितना है? √32। इसको सजा लेते हैं पहले। √2, इसको 2√2 लिख सकते हैं, इसको 2√2 लिख सकते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें 3√2 लिख सकते हैं और इसमें 4√2 लिख सकते हैं। 4√2 लिख सकते हैं। एक रफ में बता देते हैं। √8 को 2 गुना 2 रूट के अंदर जोड़ा में से को बाहर, तो 2√2 आ गया, ये आ गया। इसके बाद √18 को 3 गुना 2, इसको लिख देते हैं, जोड़ा में से को बाहर आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा, जो कि यहां लिखे हैं। अब 32 में 5 को 2 आएगा, जिसमें 1 2 अंदर में रह जाएगा और 4 को 2 में से 1 2 निकल जाएगा, 2 दूनी 4। क्या समझ में बात अब आ गया होगा? यह लगभग लग रहा है एपी में है। आप समझिएगा, यहां समझिएगा। चेक कर लेते हैं, सोल्व, यहां पर सोल्व लिख लेते हैं। ए बराबर √2 और डी बराबर इसका कॉमन डिफरेंट हो जाएगा कितना? 2√2 में √2 घट जाएगा, 2 में 1 आ जाएगा, √2। इसका मतलब क्या है? √2 का अंतर है। तो हमारा क्या हो गया? ये वाला आंसर हो गया, नहीं लिखेंगे, और दूसरा ये वाला आंसर हो गया। और 3 पद डायरेक्ट लिखेंगे। अब 3 पद क्रमशः, 3 पद हमारा क्रमशः क्या होगा? इसके बाद 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, यानी 5√2, 6√2 और 7√2। 3 गो कह रहा था। और पद लिखें कब? जब एपी में होगा। एपी में जानने के लिए आपको पहला पद का मान और सार्व अंतर, सभी पदों के बीच का अंतर यानी घटाव यानी दूरी आपको बराबर हो जाए, वह एपी में होगा। चलिए इसको उतारिए।
अब चलते हैं 13वां सवाल में। एपी √3, √6, √9 और √12। अब देखिएगा इसमें अंतर इसका देखिएगा, इसमें तो अंतर हो जाता है लेकिन इसका वर्गमूल जो निकल जाता है 3, इसलिए एपी में नहीं है। लिख देंगे यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे a बराबर √3, a बराबर √3। a का मान तो आ गया लेकिन d का मान जो है वह अलग अलग आ रहा है, यहां से यहां तक अलग, यहां से 3 हो जाता है, इसका मतलब अलग अलग मान हो जाता है d का। इसलिए लिख देंगे एपी में d का मान कितना अलग अलग आ जाता है, अलग अलग लिख भी दिए अलग अलग। एपी में नहीं है, क्या है, नहीं है, इसलिए यह छोड़ देंगे यहां पर। एपी में है तो बनाएंगे, एपी में नहीं रहता तो नहीं बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हम इसी में बता रहे हैं एक्स आई भी, यानी 14वां नंबर सवाल कर रहा है एपी। 14 नंबर में मेरा कह रहा है, 14 नंबर में 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 और 7, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब समझिएगा, इसको चेक कर लेते हैं। 1 गुना 1 तो 1, 3 तिया 9, 5 25 और 7 49। 7 क्या आपको आ रहा है समझ में? यहाँ का यहाँ अंतर अलग अलग है, यहाँ 8 का अंतर है, यहाँ 16 का अंतर है, यहाँ 32 का अंतर है, यानी जो भी हो ये बराबर अंतर नहीं है। तो लिख देंगे क्या है, a बराबर तो 1 आ गया और d बराबर जो है अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, अलग अलग जब आए तो एपी में नहीं होगा, इसलिए एपी में यह सब पद नहीं है। क्या है, नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला इसी में देख लेते हैं क्या, आप लोग नहीं बनाइएगा, अभी रुक जाइए। अगला है लास्टवा क्वेश्चन हमारा है एक्स भी एपी में मान दे रखा है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, समझिएगा, 7 का स्क्वायर कोमा यहां पर दे रखा है 73 ... अब समझिएगा, यहां पर तो सोल्व लिख देते हैं, सोल्व। 1 का स्क्वायर पहले चेक कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 है। यहाँ पर क्या है, 73। 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझिएगा। 25 में से 1 है 24, इसमें घटाते हैं 1 तो 24, इसमें घटाते हैं 24, यानी 24 का अंतर हो जाता है। तो a का मान 1 और d का मान हमारा हो गया 25 घटाओ 1 बराबर कितना, 24। ये हमारा ये दोनों क्या निकल गया, ये दोनों और ये दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया। यहीं पे लिख देते हैं। अब यह क्या है, एपी में है, किसमें है, एपी में है, ये भी आंसर हो गया। अगर एपी में 3 पद निकालें, 3 पद बराबर डायरेक्ट लिखते हैं। 73 में से आप 24 जोड़ लीजिए, 73 में से 24 जोड़ लीजिए, अंतिम पद में 24 जोड़ते जाइए। अंतिम में 24 जोड़ लिए, 4 3 7 और 9 97। कितना हो गया, 97। 97 में 24 जोड़िए तो 4 11 और 9 2 11 1 12 21, फिर 24 जोड़िए, 5 5 और 4 1। ये हमारा क्या हो गया, एकदम इजी ढंग से आंसर हो गया। चलिए इसको इत्मीनान के साथ लास्ट में उतारिए। अब वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। लाइव में आप सब जुड़े रहिए। लाइव में जो है आप लोग जो है बाद में जब वीडियो अपलोड हो जाए, तब आप उसको जितना बार हो सके देखिएगा। प्लेलिस्ट में जो है आपको सारी चीज मिलेगा। प्लेलिस्ट में आप वहां पर जाइएगा
प्ले लिस्ट को खोलिएगा, एक लाइन से सारे चैप्टर का फुल सवाल होगा। ऐसे देखिएगा तो अलग अलग सवाल मिलेगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको सारा विषय का मिलेगा नोट्स। इत्मीनान के साथ आपको बनाना है गणित, और पर डे रिवीजन करिए गणित का। वीडियो हमारा जो है देखते रहिए वीडियो। तो अगले लाइव में हम अगले सेशन में फिर आएंगे। आप लोग इसको नोट में उतार लीजिए जल्दी से। अगले लाइव में हम पुनः आपको अगला चैप्टर चलेगा हमारा एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी में, और उसमें सवाल मस्त सब सवाल है, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अगले दिन हम मिलते हैं। जय हिंद।